ओम नमस्ते जी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर योग करने वाले अधिकतर लोग भ्रम में रहते हैं। आज का विषय है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में अंतर। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों एक ही प्राणायाम हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये दोनों प्राणायाम अलग अलग उद्देश्य, अलग विधि और अलग प्रभाव रखते हैं। यदि आप योग करते हैं, योग सीख रहे हैं या भविष्य में योग अपनाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलोम विलोम क्या है, नाड़ी शोधन क्या है, दोनों को करने की सही विधि, दोनों के फायदे, दोनों के बीच स्पष्ट अंतर और यह भी कि किसे कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? अनुलोम विलोम एक सरल, सुरक्षित और प्रभावशाली श्वसन प्राणायाम है। इस प्राणायाम में हम नासिका के दोनों छिद्रों से बारी बारी से श्वास लेते और छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम का मुख्य उद्देश्य है शरीर को शांति देना, मन को स्थिर करना और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाना। यह प्राणायाम खास तौर पर शुरुआती लोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अनुलोम विलोम करने की सही विधि, सबसे पहले किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। अब दाहिने हाथ को ध्यान मुद्रा या विशिष्ट मुद्रा में रखें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस लेते समय ध्यान रखें कि सांस बिना किसी आवाज के अंदर जाए। अब बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसके बाद दाहिनी नासिका से सांस लें और फिर बाईं नासिका से सांस छोड़ें। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। ध्यान रखें, इस प्राणायाम में सांस को रोका नहीं जाता, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। अनुलोम विलोम नियमित रूप से करने से शरीर और मन पर अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यह प्राणायाम मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। यह मन को शांत करता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अनुलोम विलोम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। रक्त संचार को संतुलित करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या में राहत देता है। यह प्राणायाम बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सरीपा सभी के लिए सुरक्षित है। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? अब बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम का उन्नत या शास्त्रीय रूप माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करना। योग शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं, जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब ये नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इन्हीं नाड़ियों की शुद्धि के लिए किया जाता है। नाड़ी शोधन करने की सही विधि। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले शांत मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। इसके बाद दोनों नासिकाओं को बंद करें और कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकें। इसे कुंभक कहा जाता है। अब दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें, फिर दाहिनी नासिका से सांस लें। दोनों नासिकाओं को बंद कर सांस रोकें और बाईं नासिका से सांस छोड़ें। यही नाड़ी शोधन प्राणायाम की पूर्ण प्रक्रिया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सांस को रोकना नाड़ी शोधन का मुख्य भाग है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ। नाड़ी शोधन शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है। यह इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को सक्रिय करता है। यह प्राणायाम मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान और साधना के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। नाड़ी शोधन से आंतरिक शांति प्राप्त होती है। भावनात्मक असंतुलन कम होता है। यह प्राणायाम आत्मिक विकास में सहायक माना जाता है। योग और ध्यान करने वालों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में मुख्य अंतर अब समझते हैं। दोनों प्राणायामों के बीच स्पष्ट अंतर। अनुलोम विलोम में सांस को नहीं रोका जाता, जबकि नाड़ी शोधन में सांस को रोका जाता है। अनुलोम विलोम सरल और सुरक्षित है। नाड़ी शोधन अपेक्षाकृत उन्नत प्राणायाम है। अनुलोम विलोम सामान्य स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है।
नाड़ी शोधन ऊर्जा शुद्ध और ध्यान पर केंद्रित है। अनुलोम विलोम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नाड़ी शोधन अनुभवी योग साधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। कौन सा प्राणायाम किसे करना चाहिए? यदि आप योग में नए हैं, यदि आपको सांस पर नियंत्रण नहीं है, या यदि आप सिर्फ तनाव कम करना चाहते हैं, तो अनुलोम विलोम आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप नियमित योगाभ्यास करते हैं, यदि आपको सांस रोकने का अभ्यास है, और यदि आप ध्यान और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नाड़ी शोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के मरीज, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोगों से पीड़ित लोग नाड़ी शोधन डॉक्टर या योग गुरु की सलाह के बिना ना करें। प्राणायाम करते समय सावधानियां। प्राणायाम हमेशा खाली पेट करें। सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। शरीर को ढीला और मन को शांत रखें। जबरदस्ती सांस न लें और न रोकें। यदि चक्कर आए या असहज महसूस हो तो तुरंत अभ्यास रोक दें। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों ही अत्यंत लाभकारी प्राणायाम हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य और विधि अलग अलग है। सही जानकारी और सही विधि के साथ किया गया प्राणायाम शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ बनाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।